टॉप न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा जज्जौर में जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही बड़े पैमाने के साथ। बाबा साहब जन्मदिन पर है ना जी। कैसे मनाया जा रहा है यहाँ पे? बहुत उत्साह के साथ, बड़े उत्साह के साथ, खुशियों के साथ। क्या नाम है आपका? रघुवर दयाल। रघुवर दयाल जी कहाँ से हैं? जज्जौर। जज्जौर। हर साल मनाते हैं, पहली बार मना रहे हैं? दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार। क्या कहेंगे बाबा साहब के बारे में? अरे अच्छा कहेंगे। अच्छा कहेंगे। ओके भैया, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, बाबा साहब के बारे में कुछ बोलेंगे? जी जी, बाबा साहब हमारे जो कि आज उनका जन्मदिन है और 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था, जो कि आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा। मतलब खुशियों के साथ। जी जी, यानी कि जो बाबा साहब जो संविधान को बनाने वाले, जी जी, जिससे देश चल रहा है। जी जी। क्या नाम है आपका? संजय बाल सौरा, ग्राम सभा। अच्छा जी। और पूरा परिचय बोलिए ना कुछ। बीडीसी है अपना मौके पर। तो आज इसमें बाबा साहब की जयंती पर मौजूद हैं जी, है ना? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे बाबा साहब के बारे में? बहुत जो है, हाँ मतलब दिल खुश है। ओके, तो मौके पर इस ग्राम सभा के प्रधान जी हमारे सामने खड़े हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। अपना नाम परिचय बताएं। श्रवण कुमार यादव, ग्राम प्रधान जज्जौर। अच्छा, तो ये आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं जी सर, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? बाबा साहब की जयंती हम चलिए, बाबा ने जो कुछ किया है समाज के लिए उस रास्ते पर चलिए, और जो कुछ हम लोगों को मिला है संविधान से मिला है, भगवान से ना मानिए, ज्यादातर संविधान को आप लोग मानिए। संविधान से देश चलता है। साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव शंकर यादव जी है। अच्छा। और सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं, हमारे ग्राम सभा में आए। ओके, धन्यवाद। और आज बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, और इस जयंती को हम लोग बड़े धूमधाम के साथ अपने ग्राम सभा और इस स्कूल प्राथमिक विद्यालय में मना रहे हैं जज्जौर में। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के बहुत बड़े रत्न थे, और उन्होंने जो आरक्षण का प्रावधान, और संविधान निर्माता हैं, आरक्षण का प्रावधान दिया, जिसकी वजह से दलित पिछड़ों को पढ़ाई से लेकर, शिक्षा से लेकर हर चीज में आरक्षण मिल रहा है। आज जहां हीरा होता है उस पे 3% जीएसटी है, लेकिन शिक्षा के लिए जो आपके कॉपी पेन कलम है, इस पे 18% जीएसटी सरकार कर दी है। तो ये सरकार कहीं न कहीं तानाशाह है, और ये नहीं चाहती है कि दलित पिछड़े के बच्चे भी पढ़ाई करें। और शिक्षा अगर पढ़ाई करेंगे तो शिक्षा अगर उनको मिलेगी तो आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ जाएंगे तो अपने हक और अपने हकूक की बात करेंगे। और ये सरकार चाहती है कि अपने हक और हकूक की बात ना करें, गरीब रहे, पिछड़े रहें, तभी वो आगे न बढ़े। तो इसलिए अंबेडकर जी ने जो आरक्षण दिया था वो सरकार इसको खत्म कर रही है। ये 2024 का चुनाव इस संविधान सरकार को तो हटाना ही है, लेकिन इस संविधान को भी बचाने का ये चुनाव है। जी। अगर संविधान बचेगा तभी हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को नौकरी, रोजगार, शिक्षा, हर चीज उनको उपलब्ध हो पाएगा। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो ना तो रोजगार मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी। यार रोजगार के देख लिया, युवा हो, अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, लीक हो गया सारा पेपर, तो कितने लोग परेशान हुए। तो जिनका पेपर लीक हुआ है वो तो उनके परिवार के लोग इस सरकार को वोट नहीं करेंगे, लेकिन उनके मम्मी पापा भी उस सरकार को, तानाशाह सरकार को नहीं वोट करेंगे। इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हो, जो उनके रास्ते पर चलकर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हो, उनका सपोर्ट करिए। को किसी भी पार्टी के नेता हो, लेकिन उनका सपोर्ट करिए। हम किसी व्यक्ति पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस भी पार्टी से हो उनका आप सपोर्ट करिए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना ही है, और संविधान की रक्षा करना है। 2024 में तानाशाही भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना है। कैसे शासन चाहते हैं आप? शासन ये चाहते हैं जिसमें दलित पिछड़ों का भी हक सम्मान मिले, उनको भी रोजगार और शिक्षा के रास्ते से जोड़ा जाए। जब रोजगार और शिक्षा के रास्ते से नहीं जोड़ा जाएगा तो वैसे ही आरक्षण खत्म हो जाएगा। जीएसटी, महंगाई, आज बेरोजगारी इतना है, जो है दर युवा भटक रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है इस सरकार में। तो सरकार कहीं न कहीं जो है सिर्फ जो है सवर्ण जात के लोगों का काम कर रही है, और जो उनके साथ रहते हैं उन्हीं का काम कर रही है, ना पिछड़ों के लिए काम कर रही है, ना दलितों के लिए काम कर रही है।
आरक्षण है, चाहे वो बैकवर्ड का आरक्षण है, 27% आरक्षण जो पिछड़ों को हर नौकरी में 27% का आरक्षण पिछड़ों को मिलता था, वो आज 27% का आरक्षण जो है नहीं मिल रहा है पिछड़ों को। जी जी बता रहे हैं, नहीं, ये तो जो कह रहे हैं सत्य है, सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। परिवर्तन आप लोग चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, कैसे सरकार नहीं, बनाएंगे? हम चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, जी लेकिन हमको हमारा हक चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो। भाई 9 साल तो हो गया, हाँ, हो गया। बीजेपी शासन चलते हुए। हमें तो हमारे ग्राम सभा में किसी को नौकरी नहीं मिली आज तक, कोई भी आरक्षण नहीं मिला। हमारे इस ग्राम सभा जज्जौर में किसी को आरक्षण नहीं मिला। अगर बोला जाए, चाहे वो यादव वंश हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, या कोई भी हो, बाकी सामान्य के अलावा जिनके पास रुपया उसी का काम हो रहा, जिनके पास कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिल रही उनको। देखा जाता है, हर आदमी यही चाहता है हमारे बच्चे पढ़ें, आगे संघर्ष करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गांव में कुछ भी आता है तो पहले उनको मिलता है जिनके पास भरा है बाजार, उन्हीं के पास सब कुछ है। कहते हैं काला धंधा निकाल रहे हैं, क्या काला धंधा बताओ? मरे तो कुल गरीब आदमी, रुपया की लाइन लगा रहे हैं तो गरीब आदमी लगा रहे हैं, नौकरी की लाइन लगा रहे हैं तो गरीब आदमी लगा रहे हैं। उनको धक्का मार के निकाल दिए, तुम तो छोटे हो, तुम्हारा सीना नहीं है, तुम्हारा ये नहीं। तो आरक्षण किस चीज का है? भाई भाजपा तो आपको सहायता तो कर रही है, राशन दे रही है आपको। इस राशन से भी कितने लोग भिखारी बन रहे हैं। भाई क्या राशन दे रहे? फ्री राशन एक मिनट, आप राशन की बात कर रहे हैं ना? 35 किलो राशन मिलता है कांटे पे। एक मिनट मैडम, एक मिनट। 35 किलो राशन मिल रहा, उसमें वहां से तौला के आप 35 किलो ले आइए, घर पे आके वेट करिए, 30 किलो निकलेगा। वहां पे कांटा सत्यता देखा जा रहा है। हो सकता कांटे में तो भी हो, तो कांटे की जानकारी कौन देगा? जो उनके हैं, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे लेखपाल हो, उसको भी देखना चाहिए कि क्या राशन ग्राम सभा को सही मिल रहा है। मान लो उन्होंने दिया, सब कुछ दिया, ठीक है, कहीं पता चल रहा आज इस हफ्ते का उस हफ्ते में जा रहा, उस हफ्ते का उस महीने का उसमें। कितने ऐसे लोग हैं अंगूठा लगा के चले गए, उनको 3-3 महीने का राशन कोई बोरी बोरी लेके जा रहा। खतौनी का सत्यता है कि नहीं है? खतौनी का पैसा जी हमको नहीं मिलता है। भाई सरकार तो दे रही है। हमने 2 बार किया, 3 बार किया ऑनलाइन, हमको नहीं मिला तो हम नहीं जानते मिल रहा है नहीं मिल रहा। जो सत्यता हम वही कहेंगे। सिलेंडर फ्री मिल रहा है। कौन फ्री मिल रहा? पैसे नहीं देते आप पैसे नहीं दे के लाते। सिलेंडर है ना फ्री? क्या सिलेंडर फ्री? अभी मिल तो रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या पैसे नहीं देते? सिलेंडर सरकार दे रही ना फ्री, भरा के आप वो दे रही है हमको, उसकी सब्सिडी मिलती है ना आपको। 1 पैसे आज तक से सब्सिडी नहीं। कौन कह रहा सब्सिडी आ रही है? अरे भाई जैसे दीपावली पे मिलता है, होली पर तो फ्री अरे दे रहे सर, हैं। आप इस चीज को आप बहलावा कर रहे हो। कोई भी सिलेंडर का पैसा लिया कि जो सिलेंडर का फ्री पैसा जो उसके पास आ रहा है, जिसके पास घर में मेनका गांधी दौड़ दौड़ करके पूरे क्षेत्र में देख रही है। ठीक है सर, मानते हैं हम इस चीज को, लेकिन पैसा उसको मिल रहा है जिसके घर में पैसा है। गरीब आदमी जो आके पैसा लेके जा रहा, सिलेंडर लेके आ रहा, वो कह रहे हैं केवाईसी सही कह रहे हैं जी सही कह रहे हैं। जी सही कह रहे हैं। आपको भी नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता। अरे भाई राशन मिल रहा है आपको। हमको नहीं मिलता। सब दिन पाते रहे हैं, सब दिन पावत रहे हैं, लेकिन अब जब से ये नवा कोटेदार भय तब से हमारा राशन कट गया। कम से कम 20 साल हो गया। अच्छा हाँ, हम 2 परानी राशन नहीं पाते। हाँ, का हमारे पेट नहीं है? हाँ, हमारे बाल बच्चे जो है अलग भी लग खतौनी तो मिल रही, खतौनी का खतौनी मिल रही तो कई दिन खतौनी में हम खाएंगे। हाँ, खतौनी में कई दिन खाएंगे। क्या कह रहे हैं? खतौनी का मान लो पैसा आप 2000 रुपया दे रहे हैं, जानवर की बात आप कर रहे हैं तो उसके लिए तो गौशाला बनाया गया है। कौन गौशाला वाला ले जा रहे हैं? भाई तो अभी हमारे इसी एक मिनट सर, अभी हमारे इसी डिपार्टमेंट नरैया में गौशाला है। वो लोग क्या करते हैं, जानवर रखे हैं, उनको कहते हैं 500 रुपया एक जानवर के, 1000 रुपया। सत्यता बोल रहा सही है, जानवर कह रहे हैं। हाँ जी सब सही कह रहे हैं। कितना मांगते हैं? हाँ पैसा मांगते का वो? हाँ 500 रुपया लेते हैं। अच्छा, हाँ, एक जानवर का 500 रुपया लेते हैं। हाँ वो हमने उनको नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे जो जाते हैं वहाँ पे यही होता है। कभी वहाँ छोटे छोटे बच्चे रखे गए, 2-3 बच्चे हैं, वो छोड़ दे, जिसके खेत में जाता है जाओ, उनको शिकायत। जबकि हमारे ही गांव ग्राम सभा के ऐसी कुछ नहीं है। हम लोग शिकायत इसलिए करने जाते कि हम अपने को उतना जानवर रखते हैं जितना हम उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं दूध तो दुहे और उसके बाद तो सरकार को ये कमी किसकी है?
जैसे दूध आपने दुआ, हाँ ठीक है उसको जब छोड़ भी दिया तो कमी किस भाई, हम उतना जानवर रखते हैं कि जितना हम उसकी सेवा कर सके, है ना, इंसान की कमी ना उसमें, सरकार की तो कमी लेकिन है सरकार को इसको भी जांच करना चाहिए, जो भी है। नहीं। जी जी, जैसे हमारी इसीलिए उनके लिए गौशाला बनाया गया ठीक है, वहाँ पे पहुँचाया। लेकिन पहुंचाएगा कौन? घर से जब खोल दिए वो लोग, कौन खोले? गरीब आदमी खोलेगा? उसकी औकात नहीं है, जी, गरीब आदमी की औकात नहीं है, क्योंकि उसको डर है कि मारे जाएंगे, उसको ये डर है कि मारे जाएंगे हम छोड़ेंगे तो, लेकिन वही आदमी छोड़ेगा जिसको डर नहीं। तो आप बहुत नाराज है, इसका मतलब मुझे लग रहा है बहुत नाराज है। नाराजगी की बात नहीं है, जो सच्चाई है मैं वो कह रहा हूँ जी, हाँ। हमारे पास ज्यादा खेती नहीं है, एक तरफ से आए और चले गए। जी भैया क्या कह रहे हैं? इस बार नाराजगी ईवीएम मशीन पे निकाली जाएगी। ईवीएम मशीन पे? हाँ। ईवीएम और रही महंगाई, अभी आप सिलेंडर की बात कर रहे थे, सिलेंडर जो है बताओ 1000 रुपए प्लस हो गया। सब्सिडी क्या आता है? 100-200 रुपए, 50 रुपए आता है सब्सिडी। 50 रुपए सब्सिडी से क्या सस्ता हो जाएगा? कांग्रेस सरकार में 450 रुपए सिलेंडर था। मुख्यमंत्री जी ने दीपावली पर और होली पर उन्होंने 2 सिलेंडर फ्री किया है। अरे क्या दीपावली और होली पे ही आदमी खाना खाएगा? 10 महीने और क्या करेगा? पहले तुम 10 महीने और क्या करेगा? आज बिजली का आप देख लिए, बिजली का रेट कितना बढ़ गया है जो है। लोकसभा चुनाव ये आपकी सर पे है। लोकसभा चुनाव है, जो अच्छा कैंडिडेट होगा। इससे पहले मेनका गांधी जी यहाँ से जो है सांसद थी, माता जी ने काम नहीं किया है। माता जी केंद्र में उनकी सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, वो चाहती जो है तो यहाँ तिराई इलाका है, यहाँ पे पानी अभाव, बाढ़ आ जाती है, यहाँ के लिए उन्होंने क्या काम किया है? ग्राम सभा जजौर में इन तरीके के लोग यहाँ पे बातें किया, जैसे कि आज बाबा साहब के जन्मदिन पर जो भी चर्चाएं हुई, लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बातें हुई हैं। अगर आपके वास्तव में समझ में आता है सच्चाई क्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।